आम गुरुजी। निर्भय जी। आम गुरुजी। This call is now being recorded. अस्तु, अधुना आरभे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्गतिः श्रीरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चन। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः शंकर शारदाभ्याम् आचार्येभ्यः नमः। सर्वेभ्यः प्रेयोभ्यः साहित्यं पिपठिषुभ्यः शुभम्। अद्य वयं तस्यैव लोकप्रथितस्य कालिदासप्रणीतकुमारसम्भव महाकाव्यस्य पंचमसर्गस्य पार्वती तपस्या विषयकस्य श्लोकं पठन्तः स्मः। अद्य यत् पद्यम् आलोढनीयं वर्तते तद्भवति यदा फलम् इति। 18 संख्याकम् 18तमम् अस्ति पद्यम्। तस्य प्रसंगः कः? प्रसंगः वर्तते क्रमशः यथा विधि यथा शास्त्रं यथा गुरुवाक्यं पार्वती लक्ष्यं शिवं मत्वा येन विधिना तपो मार्गेण परिश्राम्यति तेन तपसा फल प्राप्ति एतावता न जाता। मया बहुभिः कठिन नियमैः तपः आचर्यते तथापि अधुना पर्यन्तं शिवः न प्रसन्नः इति धिया सा पूर्वं विचारयन्ति। इदानीं तपोमार्गम् इतोपि द्रुतयति। तपोमार्गम् इतोपि कठिनतया इतोपि सुष्ठुतया दृढ़तया च प्रतिपादयन्ती वर्तते। नाम आधिक्येन तपः इतोपि आचरन्ती वर्तते। सैव आशयः अस्ति। कथम् इति तु श्लोकस्य पठनेनैव ज्ञास्यते। तद् यथा यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता लभ्यममंस्तकाङ्क्षितम् तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवम् तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे। यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता लभ्यममंस्तकाङ्क्षितं तदा अनपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत् सा चरितुं प्रचक्रमे इति। पदच्छेदः भवति यदा स्फुटमेव फलं स्पष्टमेव पूर्वतपः समाधिना पूर्वतपः समाधिना इति न तावता लभ्यम् इति अमंस्त लभ्यम् अमंस्त इति लभ्यम् अमंस्त लभ्यम् अमंस्त काङ्क्षितं तदानपेक्ष्य तदानपेक्ष्य नास्ति तदा अनपेक्ष्य तदानपेक्ष्य
दीर्घ संधि स्वशरीर मार्दवम स्वशरीर मार्दवम तपो नास्ति तपो महत्सा अत्र तपः महत्सा एवं भविष्यति यदि संधिच्छेदं कुर्मः पदच्छेदं कुर्मः तपो महत् न भवति तपः महत् इति अत्र हसिच इति सूत्रेण वर्तते अत्र मकारः हस प्रत्याहारे तन्मत्वा अत्र अकारोत्तरवर्ती यः विसर्गः अस्ति सकारः तस्य उत्तम भवति एवम् एवं महत् सा महत्सा महत् एवं सा चरितुं प्रचक्रमे एवं भवति संधिच्छेदः पदभङ्गः अधुना पदपरिचयः भवेत् कथं शब्दः कस्मिन् विषये अथवा किं नाम पदं पदस्य किं स्वरूपम् एतत् सर्वं पदपरिचयेन स्पष्टी भविष्यति यदा इति पदम् अव्ययम् यत् सर्वादि गण पठितात् यत् शब्दात् यः यौ ये इति भवति या ये याः यत् ये यानि तादृशात् यत् तदुत्तरं दा प्रत्ययः काले अर्थे यदा एवं भवति अर्थः यस्मिन् काले फलं फलतीति फलं फलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तः फलशब्दः अच प्रत्ययः फलम् इति शब्दः सिद्ध्यति फलं फले फलानि नाम परिणामः पूर्वतपः समाधिना पूर्वतपः समाधिना एतेषां त्रयाणां पदानाम् अत्र समासः वर्तते पूर्वशब्दः अस्ति सर्वनाम गणस्थः पूर्वः पूर्वौ पूर्वे पूर्वाः एवं भवति तपः तपःशब्दः यद्यपि तप धातुः बहुअर्थकः बहुगणीयः चुरादिगणेऽपि आयाति दिवादिगणेऽपि आयाति भुवादिगणेऽपि आयाति तत्र तपसन्तापे तपदाहे तप ऐश्वर्ये किन्तु अत्र त्रिभ्यः अपि धातुभ्यः तपःशब्दः सिद्ध्यति किन्तु अत्र यः तपःशब्दः प्रयुक्तः स च नपुंसकलिङ्गकः अत्र सकारान्तः नपुंसकलिङ्गकः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सामान्यरूपे तो अत्र तप धातोः तप धातोः तपसन्तापे इति धातोः असुन् प्रत्ययः सर्वधातुभ्यो असुन् इति तपस् इति भवति अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गे तपति इति तपः इति यः अच प्रत्ययेन अच प्रत्ययघटितेन यः शब्दः तपः भवति स पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते एषः शब्दः नपुंसकलिङ्गे नाम शीतोष्णादि द्वन्द्व सहनम् इति अस्य अर्थः भवति समाधिना सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धारण पोषणार्थक धातोः की प्रत्ययः समाधि इति भवति
अयं शब्दः कवि हरि इत्यादि शब्दवत् चलति। एवम् अत्र पूर्वतपः समाधिना एतेषां त्रयाणां शब्दानां तत्र समासः वर्तते। एवम् अत्र समाधिना इत्यत्र तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। न इति शब्दः निषेधार्थकः अव्ययशब्दः पादपूर्णार्थश्च। तावता इत्यस्य परिचयः तत्र अस्ति वतुप् वतुप् प्रत्ययः परिमाणे अर्थे। तत्र तत् तद् तद् वस्तुतः अस्ति तत् शब्दः। तत् शब्दात् परिमाणे अर्थे वतुप् प्रत्ययः अस्ति, तावत् इति भवति। एवम् अस्यापि शब्दस्य रूपं चलति तावान् तावन्तौ तावन्तः पुल्लिङ्गे, तावती तावत्यौ तावत्यः स्त्रीलिङ्गे, तावत् तावती तावन्ति इति नपुंसकलिङ्गे। एवं यः तावत् इति शब्दः भवति अपरः स च अव्ययः, स च अव्ययः भवति। किन्तु एषः शब्दः अव्ययः नास्ति। तृतीया विभक्ति एकवचनमस्ति। भवान् भवत् शब्दवत् लभ्यम् लभ धातोः यत् प्रत्ययः इति लभ्यम् इति अस्ति नपुंसकलिङ्गे। अमंस्त इति मुख्य क्रियापदं वर्तते। मन ज्ञाने धातुः वर्तते। मनुस्वीकारे मनुबोधने स धातुः भिन्नः। मन ज्ञाने मन्यते इति रूपं चलति। मन्यते मन्यते मन्यते। मन धातोः भूतकाले अर्थे लुङ् लकारे अमंस्त अमंसाताम् अमंसत एवं रूपं चलति। अमंस्त इत्यस्य परिचयः मन धातुः लुङ् लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनं। काङ्क्षितं काङ्क्ष धातुः खलु काङ्क्षति काङ्क्षतः काङ्क्षन्ति। काङ्क्ष धातोः इच्छा थे प्रत्ययः। अप दर्शा ज्ञाति मृत्यु प्राण स्वशरीर मार्दवम नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचनम। अत्र
स्वशरीर मार्दवम इत्यत्र नपुंसकलिंगे प्रथमा द्वितीया विभक्तौ रूपाणि समानानि भवन्ति। अत्र द्वितीया विभक्तिः मन्तव्या। तपः एवं प्रकृतिः महत् वर्तते। महान् महान्तौ महान्तः एवं पुल्लिंगे, महती महत्यो महत्यः स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे महत् महती महान्ति एवं। अयं शब्दः विशेषण भूतः। अत्र नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने महत् इति। सा सिद्धमेव पार्वती बोधकं वर्तते। चरितुं चर गति भक्षणे धातुः वर्तते। चर धातोः तुमुन् प्रत्यय हेलो 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 न अमंस्त। अत्र क्रियापदद्वयं वर्तते। पूर्वस्मिन् चरणे नाम प्रथमे चरणे द्वितीये चरणे अस्य अन्वयः अस्ति यदा सा तावता पूर्वतपः समाधिना कांक्षितं फलं लभ्यं न अमंस्त। कांक्षितं फलं न अमंस्त। तदा सा इति अस्ति एव कर्ता। तदा स्वशरीर मार्दवम् अनपेक्ष्य स्वशरीर मार्दवम् अनपेक्ष्य महत्तपः
चरितुम प्रचक्रमे एवं महत् इति तप विशेषणम् अत्र महत् तपः इत्यत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनं कीदृशं तपः महत् तपः चरितुम प्रचक्रमे एवं स्वशरीर मार्दवम् अनपेक्ष्य महत् तपः चरितुम प्रचक्रमे एवं भवति अन्वयः पुनरेकवारं वच्मि यदा सा तावता पूर्व तपः समाधिना कांक्षितं लभ्यं फलम् अमंस्त तदा स्वशरीरमार्दवम् अनपेक्ष्य महत् तपः चरितुं प्रचक्रमे एवं भवति अन्वयः इदानीं व्याख्या क्रियते व्याख्यायते किमस्ति सा पार्वती सा या असौ अमी एते शब्दाः सर्वनामानः सर्वनामवाचकाः सर्वनामसंज्ञकाः एतेषां स्वतन्त्रः कश्चिदर्थः न भवति प्रकरणमानस्य प्रकरणे वर्तमानस्य एव वस्तुनः ज्ञापकाः भवन्ति प्रकरणम् इदानीं पार्वत्याः वर्तते अतः सा इति पदेन पार्वती पदार्थः एव परामृश्यते अतः सा इत्यस्य अर्थः पार्वती कथं प्रकरणवशात् पार्वती अर्थः एवं सा पार्वती तादृशी पार्वती यदा यस्मिन् काले तावता पूर्व तपः समाधिना तावता नाम तावन मात्रेण तावत् ज्ञानेन यद वर्तते पूर्व तपः समाधि तेन पूर्व तपः समाधिना इत्यस्य विशेषणं वर्तते तावता इति पूर्वं वर्तते तपः समाधि पूर्वं वर्तते तपः समाधि तादृशेन पूर्व तपः समाधिना पूर्वं तपः तपः समाधि इति समासः वर्तते पूर्वम् अथवा पूर्वः नाम पूर्वकालः तपः समाधि तपस्या नियमः यस्य स भवति पूर्व तपः समाधिः तावान् विशेषणं वर्तते तावता पूर्व तपः समाधिना पूर्व समयकृत यह वर्तते तपस्या नियमाः तेन पूर्वकालिक तपस्या नियमेन पूर्वकालिक तपस्या नियमः कीदृशः अस्ति तावता तावन्मात्रेण यावन्मात्रं तपः समाधि आसीत् तावता पूर्व तपः समाधिना तावता इत्यस्य अर्थः तावन्मात्रेण अत्र परिमाणे अस्ति वतु प्रत्ययः तस्य संख्यया वक्तुं न शक्यते नाम यावत् तपः चलितं तावत् दृष्टिः वर्तते तो तावता पूर्व तपः समाधिना नाम यावत् पर्यन्तं तस्य तपसः
न प्राप्तम। यह अस्ति पूर्वः तपः समाधि तेन अस्ति लभ्यं फलं लब्धुं योग्यं। ज्ञातवती यद् मया पूर्व आचरितेन तपस्या नियमेन अभीष्टस्य फलस्य शिव प्राप्ति विषयकस्य पूर्तिः न जाता तदा तस्मिन् काले तस्मिन्नेव क्षणे स्वशरीर मार्दवम् अनपेक्ष्य निज देह मृदुत्वं स्वशरीरं स्वस्याः पार्वत्याः यत् शरीरं देहः स्वशरीरं नाम निज देह निज देहस्य मार्दवं देह देहं देह इति उभयं शरीरं यद् वर्तते मृदु वर्तते तो तत्र मार्दवम् अस्ति मृदुत्वं वर्तते अतः मम शरीरम् इदानीं मृदु इति अनपेक्ष्य इति अनवधाय अपेक्षां विनैव मम शरीरं मृदु अस्ति मया कार्यम् एतादृशं कर्तुं न शक्यते इति अविचिन्त्य इति विचारम् अकृत्वैव तदा अनपेक्ष्य स्वशरीर मार्दवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे। सा किं कृतवती महत् तपः महान् तपः महत् तपः महतीं तपस्यां ततोधिकां तपस्यां उत्कृष्टां तपस्यां महत् तपः चरितुं प्रचक्रमे आचरितुं पालयितुं प्रचक्रमे आरब्धवती इत्यर्थः आरेभेति भवति आरब्धवती एवम् आशयः। कविः वदति यदा पार्वती तपस्यां विदधाना तपस्यातः क्वचित् उन्मीलित नेत्रा जाता उद्घटित नेत्रा जाता तदा तेन तपस्याः मूल्यांकनं कृतं। तो तावता नाम मूल्यांकन बुद्ध्या पूर्व तपः समाधि वर्तते पूर्व कालिक यद मया एतावत् पर्यन्तं तपः समाधि आचरितः तो तेन किं कृतं तया किं कृतं तावता पूर्व तपः समाधिना तावत् दिन पर्यन्तं यह तपः समाधि जातः तपस्या नियमः जातः तावता एव तपः समाधिना तावन् मात्रेणैव तपस्या नियमेन काङ्क्षितस्य फलस्य ईप्सितस्य मनोनुकूलस्य फलस्य लभ्यापूर्तिः लब्धुं योग्याया पूर्तिः वर्तते अथवा फलं लभ्यं न वा इति न अमंस्त फलं यदस्ति लभ्यं न इदानीं लब्धुं योग्यं न इति अमंस्त इति ज्ञातवती। तदा तस्मिन्नेव काले सा इतोपि शरीरं कठिनतया नियोजितवती इतोपि शरीरं सा दार्ढ्यरूपेण शरीर मृदुत्वभावम् अनवधाय अध्यात्वा एव सा इतोपि अधिक कालं यावत् महत् तपः
महत्तपानाम इतोपि अधिक कालम तपः आचरितवती इत्यर्थः। तपः चरितुं नाम आचरितुम् आरभे इत्यर्थः। आरब्धवती इत्येवाशयः। हिन्द्यां ब्रूमः तर्हि जब पार्वती जी ने यह जाना कि मेरे द्वारा की गई जो तपस्या समाधि है, तपस्या है, तो उतनी तपस्या से, इतनी मात्र तपस्या से जो अभीष्ट फल जो कि लब्धुम योग्य है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा जान करके पार्वती जी ने अपने शरीर मोह रूपी जो मृदु भाव है, निज दैहिक मृदु भाव जो मोह रूप में है, उसकी आवश्यकता किए बिना ही, उसकी अपेक्षा किए बिना ही उत्कृष्ट तप करना शुरू कर दिया। तो उत्कृष्ट तप करना शुरू कर दिया, कवि ये कह रहे हैं ईषद मात्र भी जो उनके मन में थोड़ा बहुत, क्योंकि जीव हैं तो थोड़ा बहुत जो ईषद जो शरीर में मोह रहा कि शरीर सिकुड़ाते नहीं है, शरीर शुष्क तो नहीं हुआ है, चेतनहीन तो नहीं हुआ, तो और उन्होंने उस तप को दीर्घ काल तक करना शुरू किया और शरीर की मृदु भाव को ध्यान में लेना। ये कवि कह रहे हैं, ये है आशय। यहां पर जो कवि बतलाना चाह रहे हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। आप जानती हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें प्रथम प्रकार के लोग जो होते हैं वो कार्य का आरंभ तो करते हैं, फल प्राप्त्यर्थ कार्य का आरंभ तो करते हैं, ठीक है, किंतु बीच में ही रोक देते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्य का आरंभ ही नहीं करते हैं, कुछ लोग आरंभ करके बीच में विघ्न आते छोड़ देते हैं, 2 लोग। तीसरे वो लोग हैं जो कार्य का आरंभ भी करते हैं सुयोजना पूर्वक, आलोचना बुद्धि से, योजना पूर्वक कार्य का आरंभ भी करते हैं और यह संकल्प भी लेते हैं, देहम व साधेयम कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। शिवाजी महाराज की तरह, या तो कार्य की सिद्धि करनी है या तो इस देह को नष्ट ही कर देना है। इस प्रकार के संकल्प से जो लोग किसी के से अभिप्रेरित होकर के अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में योजनाबद्ध कार्य का आरंभ तो करते हैं, किंतु वो ये भी जानते हैं कि यह कार्य करना सरल नहीं है, इसलिए वो विघ्न के पेड़े खाते हुए, जैसे नाव जैसे मझधार में डूबती है, गिरती है, डूबती है, फिर अंत छोर तक पहुंच जाते हैं, ऐसे ही वो लोग, किंतु वह अपने कृत कार्य से परांगमुख नहीं होते हैं, कार्य को बीच में छोड़ते हैं। 3 प्रकार के। उत्तम सबसे जो है जो कार्य का आरंभ करते हैं और परिणाम पर्यंत ले आते हैं, ये उत्तम है। मध्यम वो है जो कार्य आरंभ कर देते हैं और अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं। अधम वो हैं प्रेरित हुए, कार्य नहीं किए सही दिशा में, कार्य में प्रवृत्त नहीं होते ये। तो यहाँ पार्वती जी नाटक, ये जो महाकाव्य उसकी प्रधान पात्र हैं और उत्तम व्यक्तित्व रूप में परिलक्षित हैं, इसलिए पार्वती जी ने अपना मूल्यांकन किया कि मैं असफल हो रही हूं, मेरे अभी तक के तप से जो प्राप्तव्य जो फल है वो अप्राप्त है। इस प्रकार का जब उन्होंने मूल्यांकन किया, तो मूल्यांकन जो करता है व्यक्ति वो अंतरात्मा की सुनता है,
स्वयं से प्रश्न होते हैं, स्वयं ही उत्तर देता है, उसमें किसी कोई भी माध्यम रूप में बनते नहीं है, मिथ्या नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, मिथ्या की गुंजाइश नहीं होती है। तो यहां पार्वती जी आत्म मूल्यांकन, आत्मावलोकन दृष्टि से जितना तप किया, तो उन्होंने जाना कि मेरे अभी तक के तप से जो उद्देश्य की पूर्ति सिद्धि नहीं हो रही है, तो उन्होंने, समय वही है 24 घंटे सभी के पास, तो उन्होंने तप की जो अवधि और बढ़ा दी, और जो आहार आहार विहार था वो उन्होंने कम कर दिया, ठीक है, और तप जो है मुख्य कार्य की अवधि बढ़ा दी, और महातप किया, महान तप, न ऐसा भूतो न भविष्यति। आगे बताएंगे कि वदंत्य परिणेति चताम पुराविदः, आगे बताएंगे ये कुछ 26वें 27वें श्लोक में कि उनका नाम अपर्णा हो जाता है। इस पराकाष्ठा का विश्लेषण आगे होगा, इसलिए उन्होंने महत्तप का जो वास्तविक जो अर्थ है वो आपको बाद में पता लगेगा, आर्थिक प्रत्यय आपका बाद में होगा, ठीक है। तो उन्होंने तप की अवधि बढ़ा दी, आहार विहार जो है वो छोड़ दिया, और महान तप को आचरण करने में, महत्तप को आचरण करने में, महत्सिद्धि को आचरण करने में उन्होंने समय लगा दिया, आरंभ कर दिया। ये कह रहे हैं जो असफल हो वो शीतल मन से अपने आत्मावलोकन करे, यदि किसी कार्य में उसको विफलता प्राप्त होती है, और यदि उसने थोड़े ही कार्य किया है उसी का मूल्यांकन करना चाह रहा है, तो नहीं। पार्वती जी से दो बात मिलती है, एक तो उन्होंने अपने तप का मूल्यांकन किया, दूसरा उन्होंने उस कार्य की वास्तविक अवधि को पहचाना कि अवधि और भी लग सकती है, उन्होंने तुरंत निर्णय नहीं लिया छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। ये हमें शिक्षा मिलती है कि आप कोई भी कार्य करें, उसमें यदि आपको असफलता विफलता मिलती है, तो आप उसकी विधियों पर चर्चा करें, विधियों पर परामर्श करें, आप लें सुझाव और उसका ठीक संशोधन करें अच्छे प्रकार से, ये ठीक है। तो पार्वती जी ने महत्तप आचरण कर दिया। अब देखिए, आपको ये सामान्य अर्थ तो आ गया होगा, यहां कुछ वैयाकरण दृष्टि से विचार करते हैं। यदा तदा जो शब्द है व्यंजना ये निकलती है कि आज विफलता मिली, आज क्या कहते हैं मूल्यांकन करना है। आज विफलता मिली, 1 महीने बाद मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन नहीं होगा, आत्मावलोकन नहीं होगा, बुद्धि आपकी शीतल हो जाएगी। तो यदा, यस्मिन समय, यस्मिन काले मम एतावन मात्रम तपः अर्जनम जातम, तेन अभीष्टस्य फलस्य प्राप्ति भविष्यति न वा इति यदा ज्ञातवती फलम अलभ्यमेव तदा तस्मिन्नेव क्षणे त्वरितमेव, तदा शब्द की व्यंजना है निरवकाशमेव, यदा तदा की व्यंजना जो है यहाँ यस्मिन काले तदा तस्मिन काले अर्थ लेंगे व्याकरण दृष्टि से, तो यहाँ वो साहित्यिक जो मर्म है वो आप नहीं स्पर्श कर पाएंगे। तो यदा तदा का प्रयोग किया गया है, यस्मिन काले भी प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है। तो यदा तदा से वो ये भी बताना चाहें यद तदा में नित्य संबंध है, ठीक है। समय दे सकते थे 1 मास 2 मास, ये बोल सकते थे, है ना, मासांत इनका। तो यदा तदा में यद तदोर नित्य संबंध से ये पता लग रहा है यस्मिन काले, यस्मिन काले जिस समय पार्वती जी ने अपने पूर्व की तपस्या से जाना कि अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसी समय ठीक त्वरित ही उन्होंने, ठीक है, तुरंत ही निरवकाश, ठीक है, तुरंत ही उन्होंने अविलंब जिसे कहते हैं, ठीक है, तुरंत ही उन्होंने क्या कहते हैं अपनी पद्धति का संशोधन किया। यह निरवकाश, अवकाश ही नहीं था, ठीक है। ये यद तदा से व्यंजना निकलती है। अब क्या है, पूर्व तपः समाधिना, तपः समाधि,
वस्तुतः तपः इति शब्दस्य अभिहितः अर्थः कः अस्ति, पदार्थः कः? अभिधया बोधितः अर्थः, यः अभितः अर्थः अस्ति, अभितः अर्थः वर्तते, स तु सामान्येन जनेनापि ज्ञायते। नाम विशिष्टः श्रमः, हार्ड वर्क इति कथ्यते आङ्ग्लभाषायाम्। इति विशिष्टः श्रमः अस्ति, ततो अर्थः तत्र नास्ति। वैधक्लेशजनकं कर्म इति। नाम शीत क्षुत पिपासा, भूख क्या है, प्यास क्या है, शीतकाल क्या है, उष्णकाल क्या है, इन सभी में रहते हुए इन सभी का भान ना हो पाए, जो आप कार्य कर रहे हैं वो होगा तप आपका। शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, जैसे बोले क्षुत पिपासा शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम तपः। इसलिए समु धातु तपसी अर्थ में आती है और तप धातु भी आती है। इसका अर्थ है, तप का अर्थ है तपदाहे, उसका अर्थ था जला देना अपने को। जलाने का मतलब है कि अग्नि स्पृष्ट करना, अग्नि स्पृक करना, ऐसा नहीं है। तपदाहे अपने बाह्य स्वरूप को जला करके आभ्यंतर स्वरूप को प्रकट करना, यही तो होता है। तदे तदे तदेवार्थ मात्र निवासम स्वस्वरूपम स्वस्वरूप शून्यमेव समाधि, ये कहा जाता है कि ऐसा ध्यान ध्याता ध्येय की त्रिपुटियों की एकता हो, जिससे ध्याता कौन है, ध्यान कौन है, ध्येय कौन है, ये ज्ञानी ना हो। अर्थ मात्र वस्तु का जो निर्भास हो जाए, भानी ना हो, और स्वस्वरूप में, निज स्वरूप में शून्य हो जाए, मैं कौन हूं ये सब। तो देखिए गीता जी में जो तप है वो 3 प्रकार के कहे गए हैं। एक तो मानस तप है, और एक वांग्मय तप है, और एक शारीर तप है। ठीक है, तो ये तप के ये अर्थ भी मिलते हैं गीता जी में। 18 प्रकार के वहां यज्ञ हैं ना। एक इस प्रकार का कर्म जिससे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का दुष्कर साधन, दुष्कर मार्ग ये होता है। तो देखिए, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, देव द्विज ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञ जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, जिनमें प्रकृष्ट ध्यान की बुद्धि है, ऐसे उनका पूजन, शौच शुचिता रखना, और आर्जवम सरलता को उत्पन्न करना, विनम्रता को, ठीक है, और ब्रह्मचर्य को वर्धित करना, और अहिंसा, जीव मात्र अहिंसा रखना, यह है शरीर का तप, शारीर तप, शरीर संबंधी तप वर्तित। ठीक है, वांग्मय का क्या तप है? वांग्मय निष्कर्ष क्या है वांग्मय का? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। आप शास्त्र को पढ़ेंगे, बहुत विलोढ़न करेंगे, तब आपको कुछ पता लगेगा, हम सब लोग को, कि संसार में एक बात जरूर विद्या सिखाती है कि किसी को भी अप्रिय मत बोलो, यही उसकी विद्या है, अप्रिय मत बोलो। अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग करम, उद विजिर धातु है, उद उपसर्ग विजिर धातु है, ठीक है, उद्वेजित करना, उत्तेजित करना है साथ में। तो उद्वेग करम, ऐसे भड़काऊ वाक्य नहीं बोलने चाहिए। अनुद्वेग करम, न उद्वेग करम वाक्यम इति अनुद्वेग करम वाक्यम, भड़काऊ वाक्य, उत्तेजित वाक्य, दिग्भ्रमित वाक्य जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, और ऐसे वाक्य हों, सत्य भी हों और प्रिय भी हों। सत्यम प्रिय हितम च, प्रिय हो, हित, हितकारक हो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय
और अभ्यास में, जिससे ये तीनों बात होती है। यही अब वाङ्मयम तप उच्यते, यही अब वाङ्मय का तप। ठीक है। और क्या है? मानस तप। कहा मनः प्रसाद, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। मनसः प्रसाद, मन प्रसाद, मन में प्रसन्न, मन प्रसाद सौम्यतम, और फेस पर सौम्य भाव होना चाहिए। मन प्रसाद सौम्यतम, मौन मात्म विनिग्रह, मौन होना चाहिए। मौन का मतलब एकदम चुप होना नहीं है, मनन चिंतन करने वाला, है ना, मुनि भावा, मनन चिंतन। आत्म विनिग्रह, आत्म का इंद्रिय ग्रह, जैसे आत्म विनिग्रह होना चाहिए। ठीक है। तो क्या है? मन प्रसादा सौम्यतम, मौन आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि इत्येतत्, भाव संशुद्धि इत्येतत् तपः मानस उच्यते, भावों की संशुद्धि होने। तो इस प्रकार से वहां तीन तप मिलते हैं। और फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन प्रकृतियों से, वृत्तियों से होकर के तपों की और संख्या बढ़ती है। तो तप को केवल तप करना, तपस्या करना, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये नहीं है। गीता जी का अलग क्या है। ठीक है। और ये तप है। तो तप धातु से जब असुन प्रत्यय करेंगे तो तप धातु होगी उपताप अर्थ में। ठीक है। दहन करना अपने को, बाह्य को जलाना, आभ्यंतर शुचिता को प्रकट करना, उसमें असुन प्रत्यय हुआ है, वो तप है। वो यही क्षुत पिपास आदि, और जो है क्षुत पिपास आदि, शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहनता, यही है तप। ठीक है। ब्राह्मण से तपोमूलम ऐसे आया है वहां, हाँ, यज्ञ स्वाध्यायमेव च इत्यादि बात आई हैं। तो यहां जो तप का जो अर्थ तपस्या है, क्योंकि पार्वती जी में भी सभी नियमों से होकर के गुजर रही हैं। तो तपह, इनकी जो तपस्या है, तो तपस्या का अर्थ समझिए, जिन्होंने क्षुत पिपासा, शीतोष्ण आदि द्वंद्व, इन सभी को जिन्होंने सहन कर लिया है, इन सभी पर नियंत्रण जो है। और समाधि शब्द का अर्थ जो है बहुत है ना, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, सभी कोशों में एक है, मगर अमर कोश समाधि शब्द का नियम अर्थ करता है, नियम। तो वाचस्पत्ति में तो समाधि शब्द का जो अर्थ है वो है समाधायाम ध्येय वस्तुनि मनः संस्थापनम, मनः संस्थापनम। कि समाधि क्या है? ध्येय वस्तु जो है उसमें मनः नियोजन, मनोनियोजन करना। वहां भी कहा गया है कि अर्थ मात्र के, अर्थ के निर्भास, अर्थ का भान न हो पाए, इस प्रकार से अपने शरीर को जानना, आत्म तत्व को जानना, समाधि कहा गया है, नियम है अमरकोश के अनुसार। और समाधि का वस्तुतार्थ होता है कि मनः एकाग्रीकरणम, मन को एकाग्र करना, ये समाधि है। तो यहां समाधि शब्द का अर्थ है नियम। ठीक है। समाधि का तप का समान अर्थ करते हैं लोक में, किंतु शास्त्र में नहीं। ठीक है। ये तो इससे ये स्फुटित लगता है कि एक तो वो तपस्या कर रही हैं और नियम पूर्वक कर रही हैं। जो तपस्या के लिए सबसे प्रमुख जो नियम है वो है मन की एकाग्रता करना। तो इस प्रकार से तब से उन्होंने जब अपना जाना फल नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने तप की अवधि और बढ़ा दी। ठीक है। ये सब निकलना। तो इन शब्द से हमें ये सब बातें मिलती हैं कि नियम पूर्वक भी आप किसी वस्तु को उचित प्रयासों से प्राप्त करना चाह रहे हैं, तब भी आपके परिश्रम में ही कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, यह संकेत मिलता है। इसलिए आप उस परिश्रम को अवरुद्ध करने की अपेक्षा उसको निरंतर रखें, अग्रसारित करें। ठीक है। ये बात निकल रही है। तो देखिए यहां व्याकरण दृष्टि से हम कर लेते हैं, यदा जो शब्द है वो यद तद,
यत् तद एतेभ्यः, नहीं, एक सूत्र है, सर्वै कान्य किम यत् तदह काले दा, सूत्र है, इससे दा प्रत्यय होता है। ठीक है, फलम जो है फलती थी, फलम बनता है, अच प्रत्यय होता है, पचादी गण में होने से फल फल मिल जाता है। ठीक है, पूर्व तपः समाधिना जो है आप जानते हैं समास है, पूर्व अस्ति तपः समाधि, यत्र पूर्व तपः समाधि तावता पूर्व तपः समाधिना, ये बन जाएगा। तावता जो है वो यत्तद एतेभ्यः परिणामे वतुप, इस सूत्र से परिणामार्थक वतुप प्रत्यय हुआ है। ठीक है, लब्धुम योग्यम लभ्यम यत प्रत्यय है। अमंस्त जो है वो मन ज्ञाने धातु है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो फल है वो लब्धुम योग्यता, किंतु अमंस्त, अमंस्त अमंसाता अमंस्त नहीं जाना। तदा अनपेक्ष्य स्वशरीर मार्दवम तपो महस्सा चरितुम प्रचक्रम, चरितुम कहने से आचरितुम का अर्थ आ रहा है। ठीक है, यद्यपि आंग उपसर्ग लगाना था, आचरितुम करना था, आचरितुम का अर्थ होता आचरण करने के लिए, किंतु चरितुम जो है चर धातु गति लक्षणार्थक है, तुमन प्रत्यय है, तो उसका अर्थ होगा गंतुम या भक्षितुम, नहीं होगा। तो यहाँ चरितुम जो है आचरितुम अर्थ को दे रही है। सर्वे शब्दाः धातुजाः, केचित आख्यातजः केचित च अनाख्यातजः, ये बहुत बड़ा वैयाकरण में धात्वर्थ विमर्श में वाद है। ठीक है, उसमें सभी शब्दों की प्रकृति जो है धातु मानी है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो पाणिनि इतर होते हैं, पाणिनि से पूर्व के, वहां जो है वहां ये भी बात कही गई, एक उपसर्गों की गति के विषय में बात किया गया कि उपसर्ग जो हैं बोधक हैं, मतलब बोधक हैं या व्यंजक हैं। इस प्रसंग में दो तीन मत हैं व्याकरण संप्रदाय में, किंतु निष्कर्ष रूप से वहां उपसर्गों को व्यंजक माना गया है। क्या माना गया है? व्यंजक माना गया है। ठीक है, वो धातु से लगते हैं, तो धातु में रहित अर्थ को वो केवल उद्दीप्त करते हैं, व्यंजित करते हैं, अभिव्यंजित करते हैं। ठीक है, वो उन उपसर्गों का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, जिस धातु से लगे उस धातु में जो अर्थ जो अंतर्हिता उसी को उद्भूत कर देते हैं। जो बोधक है उनके मत में कहते हैं नहीं नहीं, उपसर्ग अर्थ वाले होते हैं, उपसर्ग बोधक होते हैं, ज्ञापक नहीं होते। तो देखिए धातु नाम अनेकार्थ, ठीक है, धातु अनेकार्थ। तो यहाँ जो है कुछ धातु ऐसी हैं सोपसर्ग भी वही अर्थ देंगी और निरुपसर्ग भी वही अर्थ देंगी। तो उपसर्ग लगने पर भी आचरितुम अर्थ आता है, आचरणम करतुम, और उपसर्ग रहित होने पर भी जो है चर धातु आचरण अर्थ को देती है। ठीक है, आचरित। प्रचक्र में जो है उपसर्ग जो है प्रोपाभ्याम समर्थनम सूत्र है ना, प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम सूत्र है। इससे क्या होता है, प्र और उप उपसर्ग पूर्वक क्रमु धातु जो है जो चलने अर्थ में होती है उसका अर्थ आरंभ अर्थ हो जाता है, उपक्रमते नाम आरभते, ठीक है, प्रक्रमते नाम आरभते इत्यर्थ। तो प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम इस सूत्र से जो है ये जो धातु आत्मनेपदी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्रमु धातु जो है क्रामति और क्राम्यति रूप बनते हैं, किंतु प्र उपसर्ग के साथ होने पर जो ये धातु है ये आत्मनेपदी हो जाती है, प्रक्रमते। ठीक है, उपक्रमते। इसलिए लिट लकार जो है यहाँ प्र उपसर्ग क्रमु धातु आत्मनेपदी, फिर लिट लकार है, प्रचक्रमे प्रचक्रमाते प्रचक्रमे, ये रूप चले, मतलब आरभे। तो हाँ ये है। ठीक है, तो आरब्धवती इत्यर्थ था, आरेभे आरेवाते आरेभिरे, ये रूप चलता है। ठीक है, अब जो है
मृदुत्वम जो है, मृदु शब्द से मृदोह भावः मृदुत्वम, इस अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है इगंताच लघु पूर्वात सूत्र से। ठीक है, तो मृदोह भावः मृदुत्वम अण प्रत्यय हुआ है भावार्थ में। मृदुत्वम नाम मृदुता, ये है। तो आज इतना ही रखते हैं। अर्थ स्पष्ट है? कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा कक्षा स्थग्यते। आम्।